हेलो स्टूडेंट्स ऑफ प्लस टू क्लास। पहले हम ये देखते हैं डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिकम्पोजिशन साइकिल इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इसमें आपको एक ट्री दिखाया है, ट्री ग्रोन इन सोयल, ए ग्रीन लीफ फॉल टू द ग्राउंड पे गिर गया है। सम आर रिटन बाय इंसेक्ट, तो ये फूड चेन दिखाई है, इंसेक्ट ले रहे हैं एंड अदर एनिमल। न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी एंटर इनटू फूड वेब क्यों दिखाई है? क्योंकि इंसेक्ट जरूरी नहीं है एक फूड चेन का हिस्सा हो, मल्टीपल फूड चेन का हिस्सा हो सकता है। सम न्यूट्रिएंट लीच इनटू सॉयल बाय केमिकल एक्शन, सॉयल में आ गए हैं ऑर्गेनिक रिच सॉयल। फिर यहाँ दिखाया है जो मशरूम उगी हुई दिखाई है, लीव्स पार्शली कंज्यूम्ड बाय डिकम्पोजर, लीफ को डिकम्पोजर भी यूटिलाइज कर रहे हैं क्योंकि उनको डिकम्पोज करना है। सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया दे बिगिन टू लूज फ्रॉम बिकम लिटर आ जाएगा। फर्दर डिकम्पोजिशन बाय अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, सॉयल, माइट्स, फंगी एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक रिच सॉयल आ जाएगी। तो ये सब इसमें दिखाया है कैसे डिकम्पोजिशन होती है, तो आपने ये याद भी करना है। फिर एनर्जी फ्लो की बात करते हैं। एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, जो कि डीप सी में होगा, सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, वहाँ पर थर्मल एनर्जी भी मिलेगी अगर सी की बात करें। फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% ऑफ इट इज़ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR। तो ये डाटा आपको याद करना है। जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है उसमें से लेस देन 50% आर PAR। वी नो दैट प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फिक्स सन रेडिएंट एनर्जी टू मेक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। सोलर एनर्जी को फिक्स करते हैं और वहाँ से फिर फूड बना रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन द एंटायर लिविंग वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड में जितने भी एनिमल हैं दे डिपेंड ऑन द फूड के लिए किस पे डिपेंड कर रहे हैं बेटा? प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि जो कार्निवोर्स हैं वो हर्बीवोर्स को खाते हैं। तो हर्बीवोर्स का जो बायोमास है वो भी किससे बन रहा है? प्लांट से बन रहा है। तो इनडायरेक्टली कार्निवोर्स भी प्लांट पे ही डिपेंड करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। So you find unidirectional flow of energy from the sun to producer and then to consumer, producer के साथ फिर consumer के साथ। Is this in keeping with the first law of thermodynamics? तो यहाँ ये कहता है आपको एक बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि सोलर एनर्जी, अगर सोलर एनर्जी 1000 जूल है, आप 10th में भी करते आए हैं, प्लांट उसका कितना ले सकते हैं? ओनली 1%। प्लांट कैन टेक 1% ऑफ 1000 जूल। 1000 जूल का 1% कितना हो गया बेटा? 10 जूल। प्लांट 10 जूल ले रहे हैं। अब आप 1000 में से 10 जूल को माइनस करें, 990 जूल। प्लांट 1% ले रहे हैं और 99% को एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। अब प्लांट के आगे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो हर्बीवोर्स हैं या कार्निवोर्स हैं, प्लांट को सपोज डियर खा रहा है, डियर प्लांट पे अवेलेबल एनर्जी का 10% ही ले सकता है। प्लांट के पास एनर्जी आई 10 जूल, तो डियर ने उसका 10% लिया, 10% का मतलब 1 जूल। अब आप 10 जूल में से 1 जूल माइनस करें, 9 जूल डियर ने छोड़ दिया एटमॉस्फेयर में। इसके बाद हम बात करते हैं डियर को सपोज लॉयन खा रहा है, तो लॉयन डियर के पास जितनी अवेलेबल एनर्जी है उसका 10% ले सकता है, दैट इज़ 0.1 जूल। और फिर वो 90% कितना होगा? 1 जूल में से 0.1 माइनस करें, 0.9 जूल को एटमॉस्फेयर में छोड़ रहा है। तो कोई भी क्वेश्चन आता है आपने इसी ढंग से निकालना है। क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे। द ग्रीन प्लांट इन इकोसिस्टम दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट को और क्या बोलते हैं? ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। अब प्लांट ने, डियर ने, लॉयन ने एटमॉस्फेयर में एनर्जी छोड़ी। जो एनर्जी इन्होंने एटमॉस्फेयर में छोड़ी
वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा रही है। साथ साथ आपको लगेगा कि इतनी एनर्जी तो वेस्ट कर दी इन्होंने, फिर भी एनर्जी कम नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास एक कांस्टेंट सोर्स है एनर्जी का, एंड दैट इज सन। फर्दर इकोसिस्टम आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दे नीड ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल दे रिक्वायर। सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल में फूड आ जाएगा, टू काउंटरैक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस। हर स्टेप पे जो एनर्जी इतनी सारी रिलीज हो रही है उससे डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होती है, और जो एनर्जी प्लांट या और ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हैं वो एनर्जी दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, ना ही किसी ट्रॉफिक लेवल पर ले सकते हैं। ग्रीन प्लांट आर प्रोड्यूसर इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मेजर प्रोड्यूसर आर हर्बीवोर्स एंड वुडी प्लांट। Likewise, producer in an aquatic ecosystem, various species like phytoplankton, algae and higher plant. प्रोड्यूसर जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी एंड हायर प्लांट। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? जो अपना फूड खुद बनाते हैं। यू हैव रीड अबाउट द फूड चेन एंड फूड वेब दैट एग्जिस्ट इन नेचर, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लांट और प्रोड्यूसर। फूड चेन और रेदर वेब आर formed such that animal feed on plant or on other animal are in turn is the food for other। इसमें आपको क्या समझ आया? पहले हम फूड चेन की बात करते हैं। फूड चेन इज द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अदर ऑर्गेनिज्म एंड इन टर्न ईटन बाय अदर। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट को ग्रास होपर ले रहा है, ग्रास होपर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, स्नेक को ईगल खा रहा है। जब जिसका नंबर आया उसने दूसरे को खाया और उसका नंबर भी आया। ग्रास होपर को सपोज रैट ने खाया या फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग का नंबर भी आया, फ्रॉग को किसी और ने खाया। जिसने फ्रॉग को खाया स्नेक ने, उसका नंबर भी आया, उसको फिर बाज ने खाया, हॉक ने खाया। तो एक ऑर्गेनिज्म हर फूड चेन के लास्ट में मिलेगा आपको, जो कि टॉप कार्निवोर्स है, जिसको कोई दूसरा खा ही नहीं सकता। और फूड वेब की बात क्यों करते हैं? क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म की केवल एक सिंगल फूड चेन नहीं होती, वो बहुत सारी फूड चेन का हिस्सा होता है, इसलिए एक नेटवर्क बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड फूड वेब। Chain or web is formed because of this interdependency. This is important. No energy that is trapped into organism remain it forever. क्यों? क्योंकि वो एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होती है। Energy trapped by producer hence is either passed on to consumer or the organism die. अगर ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो कंज्यूमर के पास जाएगी। कंज्यूमर हर्बीवोर के बाद तो हमेशा कार्निवोर ही होगा। डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द बिगिनिंग ऑफ डेट्राइटस फूड चेन और डेट्राइटस फूड वेब। अब इसके बाद हम करेंगे ऑल द एनिमल्स दे डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड नीड। दे आर कॉल्ड कंज्यूमर एंड हेटेरोट्रॉफ। इफ दे फीड ऑन प्रोड्यूसर प्लांट दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। इफ द एनिमल ईट अदर एनिमल विच इन टर्न ईट द प्लांट्स they are called secondary consumer. Primary consumer are always herbivores, और herbivores को जो खा रहा है वो secondary consumer है। Likewise you could have tertiary consumer. Obviously primary consumer will be herbivores. Some common herbivores are insect, bird, mammal in terrestrial ecosystem, और mollusk हैं aquatic ecosystem में। मोलस्क हर्बीवोर हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर दैट फीड ऑन दीज हर्बीवोर आर कार्निवोर, और मोर करेक्टली प्राइमरी कार्निवोर। प्राइमरी कार्निवोर क्या होंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर प्लांट हैं। दोज एनिमल दैट डिपेंड ऑन प्राइमरी कार्निवोर फॉर द फूड आर लेबल्ड सेकेंडरी कार्निवोर। ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जाम्पल है यहाँ ग्रास, गोट, मैन। ग्रास इज द प्रोड्यूसर, गोट इज प्राइमरी कंज्यूमर एंड मैन इज सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर हम आते हैं डेट्राइटस फूड चेन।
detritus food chain which begin with dead organic matter, it is made up of decomposer. Decomposer क्या है? बैक्टीरिया, फंगी, अर्थवर्म भी आ जाएगा, जो कि detritus food chain को शुरू कर रहे हैं, which are heterotrophic, mainly fungi and bacteria. Fungi and bacteria आएंगे mainly. They meet their energy and nutrient requirement by degrading dead organic matter. जो एंजाइम हम अपनी बॉडी में सिक्रीट करते हैं, ये बैक्टीरिया और फंगी अगर वो डेट्राइटस फूड चेन का पार्ट हैं, बॉडी से बाहर सिक्रीट करेंगे और डिकम्पोज करेंगे. दीज आर नोन एज सेप्रोट्रोफ. डिकम्पोजर सेप्रोट्रोफ होता है, सेप्रो का मतलब रोटन भी होता है, डिकम्पोज भी होता है. डिकम्पोजर सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम that break down dead and waste material into simple inorganic material. Decomposer digestive enzyme secrete कर रहे हैं, किसको break down करेगा? dead और waste material को simple organic material में, which are subsequently absorbed by them. अब जो डाइजेशन हमारी बॉडी में होती है, डिकम्पोजर की बॉडी से बाहर होती है, क्योंकि ये सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें कॉम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम नहीं होगा और फिर ये उसको एब्जॉर्ब करेंगे. इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रेजिंग फूड चेन इज़ द मेजर कंडक्ट फॉर द एनर्जी फ्लो. यहाँ बच्चों को अजीब लगता है कि एक्वेटिक में ग्रेजिंग क्यों आ रहा है, क्योंकि वहाँ डेट्राइटस के चांसेस कम होते हैं. As against this, in terrestrial ecosystem, a much large fraction of energy flow through the detritus food chain than through grazing food chain. Detritus food chain, it may be connected with grazing food chain at some level. For example, grazing food chain में अर्थवर्म आ गया कहीं, डिकम्पोजर है वो लास्ट में आएगा और वो डेट्राइटस का फर्स्ट होगा. और हम अभी एग्जाम्पल करेंगे इसमें. सम ऑफ द डेट्राइटस फूड चेन, ऑर्गेनिज्म जो डेट्राइटस फूड चेन की हैं, दे आर प्रे टू ग्रेजिंग फूड चेन एंड इन ए नेचुरल इकोसिस्टम सम एनिमल लाइक कॉकरोच, क्रो आर ओमनिवोर्स. दीज नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन, उनसे क्या बनेगा? फूड वेब बनेगा. ह्यूमन बीइंग हमेशा टॉप पे रहेगा, चाहे उसका लेवल सेकंड हो, फर्स्ट हो, थर्ड हो. अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई ए प्लेस इन द नेचुरल सराउंडिंग और इन ए कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म. अगर प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप है तो प्रे वहाँ से भागने की कोशिश करेगी. बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन और फूड, ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई ए स्पेसिफिक प्लेस इन फूड चेन. उस स्पेसिफिक प्लेस को बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल. ट्रॉफिक का मतलब फूड ही होता है. प्रोड्यूसर बिलोंग टू फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. दे आर ऑलवेज हर्बीवोर्स और प्राइमरी कंज्यूमर टू द सेकेंड एंड कार्निवोर सेकेंडरी कंज्यूमर टू द थर्ड. अब यहाँ आप देखें, प्राइमरी प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्लांट हैं. यहाँ हमेशा ही ग्रीन ऑर्गेनिज्म रहेंगे जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्री प्राइमरी कंज्यूमर. सेकंड ट्रॉफिक लेवल जूप्लैंक्टन, ग्रास ऊपर को सेकंड कंज्यूमर. थर्ड ट्रॉफिक लेवल बर्ड, फिशेस, वॉल्फ. टर्ची कंज्यूमर. फोर्थ ट्रॉफिक लेवल मैन एंड लॉयन. द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल. क्यों? क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म 10% एनर्जी लेगा और बाकी को छोड़ देगा. व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म डाई, इट इज़ कन्वर्टेड टू डेट्राइटस और डेड बायोमास दैट सर्व एज द एनर्जी सोर्स फॉर डिकम्पोजर. ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल डिपेंड ऑन दोज एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल फॉर देयर एनर्जी नीड. जैसे हमने बात की प्लांट, डियर और लॉयन की. फिर यहाँ बात कर रहे हैं डिकम्पोजर्स. जो डेट्राइटस फूड चेन है वो हमेशा स्टार्ट होगी डेड मटेरियल से. ईच ट्रॉफिक लेवल हैज़ ए सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए पर्टिकुलर टाइम. दिस
definition is very important. Each trophic level has a certain mass of living material. Living material का mass होगा at a particular time. This is called standing crop. Standing crop is measured as mass of living organism. mass में biomass की बात कर रहे हैं. mass of living organism or number in unit area. Biomass of species is expressed in the term of fresh or dry weight. फ्रेश में मैक्सिमम वेट वाटर का आ जाएगा. मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म ऑफ ड्राई वेट इज़ मोर एक्यूरेट. क्यों? क्योंकि एक टाइम हो सकता है फ्रेश वेट बहुत ज़्यादा हो क्योंकि वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, पर ड्राई वेट में वाटर सब में माइनस हो जाएगा तो वो एक्यूरेट है. द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन ग्रेजिंग फूड चेन इज रिप्रेजेंटेड as 1, 2, 3, 4 and these are restricted as transfer of energy flow 10% law. Only 10% of energy is transferred to each trophic level from the lower trophic level. In nature, it is possible to have so many level: producer, herbivore, primary consumer, secondary consumer in grazing food chain. अब आप ये डायग्राम देखें. सन से प्लांट में एनर्जी जा रही है. फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर और 99% एनर्जी हीट की फॉर्म में बाहर निकल गई. फिर प्लांट से गई कैटरपिलर में 10%, 90% बाहर निकल गई. फिर इससे गई बर्ड में. फिर ये बर्ड थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे है. थर्ड ट्रॉफिक लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर. बर्ड से गई ईगल में. ईगल फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे है, टॉप कार्निवोर से. तो बर्ड ने, कैटरपिलर ने, इन सब ने और क्या किया? इन सब ने रेस्पिरेशन भी किया और हीट फॉर्म में भी एनर्जी बाहर निकली. तो जैसे इनकी डेथ हो जाती है, क्या शुरू हो जाता है? डेट्राइटस फूड चेन. तो यहाँ तक आप तैयार करें.